सर मैंने बहुत जगह सुना है कि जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उनको आप डायरेक्ट एडमिशन 12th में दे देते हैं। सर बताएंगे कौन सी स्कीम है, कैसे पॉसिबल होता है सर ये? हाँ, बिल्कुल नासिर, हमारे पास जो बच्चा 10th पास करके आता है, वो सीधे 12th में एडमिशन ले सकता है। 11th की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे 11th में फेल हो जाते हैं और हमारे पास प्रोविज़न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड में, बच्चा 10th पास होना चाहिए और वो 14 प्लस ऊपर होना चाहिए, हम उसको सीधे 12th में एडमिशन दे सकते हैं इस बोर्ड में। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड हैं, आपको क्या लगता है इस बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर? बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत सारे बोर्ड हैं, लगभग 30 से 35 बोर्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो मान्यता देती है वो कुछ ही बोर्ड को देती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड की मैं अगर बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनॉमस बोर्ड है। जैसे आपने इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडी है और एनओएस भी ऑटोनॉमस है। तो इनकी वैलिडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। मैं अगर हमारी स्टेट की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, और किसी बोर्ड की अगर उनके बाद वैली मतलब कोई और वैलिड अगर कोई बोर्ड है तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। हमारे पास हर साल लगभग 700 से 800 बच्चे जो है इसमें एडमिशन लेते हैं और पास होने के बाद कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशंस कर रहा है, कोई बाहर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, तो हर जगह जो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड रहता है। सर वैलिडिटी हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं किसी भी बोर्ड का कि कितने बच्चे उससे पास हो रहे हैं, तो लगभग जे आपने तो बताया यहाँ पे आपसे ईयरली 700-800 बच्चे यहाँ से एडमिशन लेके जा रहे हैं, तो ओवरऑल एनी आइडिया कि जम्मू एंड कश्मीर से सालाना कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बोर्ड से? जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ साल पहले इसकी अवेयरनेस बढ़ी है। पहले तो बच्चों को पता नहीं था कि ऐसा-ऐसा कोई गवर्नमेंट का वैलिड प्लेटफ़ॉर्म भी है, जिससे वो अपने साल बचा सकते हैं। जैसे आजकल की मैं अगर बात करूँ या कुछ सालों की पहले ही बात करूँ तो लगभग हर साल हमारे जम्मू कश्मीर से ही सिर्फ़ 5-6 हज़ार बच्चे जो है वो इसमें अपीयर होते हैं और अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सर लगभग जो आपका स्टडी सेंटर है यहाँ पे प्रशांत पब्लिक स्कूल में, यहाँ से लगभग जब से आपने स्टार्ट किया कितने बच्चे यहाँ से पास आउट होके गए होंगे? नासिर, हमारे पास हम लोगों ने 2021 में ये सेंटर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस भी इसकी रखी, और मैं आज तक की बात करूँ तो हमारे पास लगभग 4000 प्लस बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया है, जो या तो कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे, मैं आपको कम से कम बोलूँगा कि 10 से 20% बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी में या गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं, एलिजिबल हुए हैं, भर्तियाँ देखी हैं बच्चों ने, रैलीज़ देखी हैं, और उनमें क्वालिफ़ाई होने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं बच्चे। सर इसमें ना जो गवर्नमेंट का मिशन है इसमें आपने मेरे को जब हम बैठे थे आपने बताया था लिटरेसी मिशन पे भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी बोर्ड्स तो हैं वहाँ पे रेगुलर भी जाना पड़ता है, इस बोर्ड में क्या आपके पास ऑप्शन है, आप डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं, रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनने इसलिए रखा कि कुछ बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, फैमिली इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, सब डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट सिचुएशन रहती है, उस वजह से भी इस बोर्ड को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए और उसके करियर पर रोक ना लग जाए। तो क्या लगता है आपको इस बारे में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि एनओआईज़ बोर्ड की एक प्राथमिकता रही है कि अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, या अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर चुका है, तो उसको इक्वली मतलब एक जैसा ही माहौल मिले जो एक रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलता है। क्योंकि ये डिस्टेंस मोड में भी बच्चों को पढ़ाता है और हमारा एक एफिलिएटेड स्टडी सेंटर है, तो हम लोग बच्चों को यहाँ पे रेगुलर क्लासेस भी करवाते हैं। जो बच्चा चाहता है कि मुझे रेगुलर पढ़ना है तो ही इज़ वेलकम, शी इज़ वेलकम कि वो हमारे स्कूल में आए, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, बट वी हैव बोथ मोड्स आर अवेलेबल, वेदर स्टूडेंट वांट टू गो फॉर डिस्टेंस ऑप्शन या उनको रेगुलर पढ़ना है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जैसे कि आप पहले पूछ रहे थे कि बच्चों को अभी के टाइम की मैं बात करूं तो काफ़ी अवेयरनेस हुई है। बच्चे बोलते हैं कि भाई सर, हम लोगों को डिस्टेंस मोड में अगर जाना है तो क्या हमारे पास वैलिड ऑप्शन है कोई? तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, येस, अनवाइज इज़ अ वैलिड ऑप्शन टू डू डिस्टेंस मोड स्टडीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच सर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रहा है या कोई एंड मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि बेशक करियर में रोक लगी हो आपको या काउंसलिंग चाहिए, आपके नंबर्स यहाँ पे हैं जहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड्स होती हैं, या कोई मैसेज जो आपसे रह गया हो देना चाहें लास्ट में? नासिर, हाँ, मैं बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि जिसकी पढ़ाई किसी भी वजह से उसकी कंटिन्यू नहीं हो पाई है या अर्ली एज में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो एनओएस जैसा ऑप्शन कहीं और अवेलेबल नहीं है, जो एक वैलिड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप अपनी इसमें अपनी फर्दर ये जो पढ़ाई है इसको कंटिन्यू रखें। अगर आपने 11th फेल हो चुके हैं तो आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं, या 14 प्लस है और कहीं भी आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो सीधा आप अपनी 10th में भी एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सो फॉर मोर डिटेल्स नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जो भी काउंसलिंग चाहिए, जो भी मदद होगी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी और प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिलेगी। थैंक यू।